हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए केस स्टडीज डिस्कस करने के लिए। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सिसोदिया और दो नए केस स्टडीज आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं आप लोग वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो का। ये केस स्टडीज की प्रैक्टिस अगर आप स्टूडेंट्स करते रहेंगे तो देखिए आपके 120 मार्क्स हैं। ये कम नहीं होते इतने नंबर। क्लियर। दो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है मेरा चाइल्ड मैरिज के रिस्पेक्ट में। रिसेंट अभी एक केस भी हुआ उसके रिस्पेक्ट में। और दूसरा मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो ये कि लैंग्वेज रो चल रहा है कि स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज वर्सेस दी हिंदी लैंग्वेज, उसको ध्यान में रख करके मैंने केस स्टडी बनाई है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा कि एक माइनर गर्ल जिसे फोर्स किया जा रहा था चाइल्ड मैरिज के लिए, उसको प्रोटेक्ट किया। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, मतलब इसमें 16 साल की एक लड़की थी और उसकी शादी 33 इयर्स के एक ओल्ड मैन के साथ हो रही थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है गर्ल को और उनके फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, कि भाई इस तरीके का पर्टिकुलरली चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। केस स्टडी देखो। You are posted. It's you who is posted here. It's you who is posted as a sub-divisional magistrate. SDM बना दिया आपको। Clear? In a rural district where child marriage is still prevalent. अब यहां पर child marriage हो रही है already. Especially among the marginalized communities. एक बार की बात है, सिचुएशन क्या दी है? One evening you receive a anonymous call that 15-year-old girl is being married off to a nearby village. उसकी शादी चल रही है। क्लियर। When you arrive, जब आप पहुंचते हो with the पुलिस टीम आपके साथ है, the wedding rituals are under way. The girl appears to be unaware of her rights. लड़की को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है। फैमिली क्लेम कर रही है कि ये मैरिज तो एक सोशल कस्टम है, ये तो कल्चर से रिलेटेड है, ये तो कस्टम से रिलेटेड है, मेंट टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स ऑनर एंड इकोनॉमिक फ्यूचर। अब व्हेन कन्फ्रंटेड, आप उसको कन्फ्रंट करते हो तो फैमिली आपके सामने बेग कर रही है। फैमिली स्टार्ट्स बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू स्टॉप द मैरिज, टू नॉट टू स्टॉप द मैरिज, कि मैरिज को आप मत रोकिए। क्यों नहीं रोकिए? नहीं तो पॉवर्टी है, गरीबी है, नहीं तो डाउरी का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, फिर इस लड़की से कौन शादी करेगा। और लेटर एंड द कम्युनिटी प्रेशर इज ऑल्सो देयर कि कहीं ना कहीं शादी होनी चाहिए। अब लोकल पंचायत सपोर्ट करती है कि हमें शादी में क्या दिक्कत है, होनी चाहिए। आर्ग्यूइंग दैट द गर्ल इज मैच्योर, शी इज मैच्योर इनफ। अब एज पर द लॉ मैच्योर तो नहीं है, लेकिन कम्युनिटी को लगता है कि शादी होनी चाहिए। एंड द स्टॉपिंग ऑफ द मैरिज वुड ब्रिंग डिसऑनर टू द फैमिली। अब सिचुएशन देखो कितनी कॉम्प्लेक्स कर दिया आपके लिए एज एन एसडीएम। मीनवाइल एनजीओ एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स अर्ज यू टू एक्ट स्ट्रिक्टली एंड रेस्क्यू द गर्ल। You are faced with the legal, social, and ethical complexities. Strict action may lead to community unrest. एक तरफ तो community unrest हो सकता है। Alienate the villagers from the future cooperation. आज तो villagers फिर भी cooperate कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कल तो administration के ऊपर trust ही टूट जाएगा। Leniency में compromise the child's rights and एक तरीके का एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशंस में। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि एज अ एसडीएम व्हाट आर दी एथिकल ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के आपको मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करने हैं और कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, इनफैक्ट उस ऑप्शन को आपको जस्टिफाई भी करना है। डन। केस स्टडी आपको आई होप समझ में आ गई है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे पहले जरूर बताइए केस स्टडी किस बारे में है। दिस केस स्टडी हाइलाइट्स द इशू ऑफ द लीगल चैलेंजेस फेस्ड बाय द रूरल सेटिंग्स चाइल्ड मैरिज। और ये जो प्रैक्टिस हो रही है चाइल्ड मैरिज की ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट में और इकोनॉमिक नेसेसिटी के कंटेक्स्ट में हो रही है। एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आप एसडीएम हो, आई एम फेस्ड विद द एथिकल डायलेमा ऑफ प्रोटेक्टिंग द माइनर गर्ल राइट्स एंड मैनेज करना है इस सिचुएशन को फ्यूचर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कल्चरल बिलीव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। देखो कितने अच्छे से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कॉमा लगा करके लिखे हैं। एक्सपेक्ट करूंगा आपसे एग्जाम में भी आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सम अप करो सिंगल लाइन में और कॉमा लगा लगा करके उन पॉइंट्स को लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल, ऐसे में आपको आंसर कैसे करना चाहिए देखो। सो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आप लिखिए ऑप्शन 1। सबसे पहले आप लिखिए ऑप्शन 1।
तो ए पार्ट ऑफ द आंसर ऑप्शन 1। पहला ऑप्शन क्या है, आप उसको क्लियरली मेंशन करो एक लाइन में कि पहला ऑप्शन क्या है। आपके पास पहला ऑप्शन है टेकिंग इमीडिएट एक्शन, टेकिंग इमीडिएट एक्शन एंड रेस्क्यू द गर्ल। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप बीच में एक लाइन खींचिए। देखिए आपसे मेरिट और डीमेरिट पूछे गए हैं, तो एग्जाम में जब आप मेरिट और डीमेरिट लिखेंगे इस तरीके से, अगर आप टेबल बना के नहीं लिखते हैं तो आपकी स्पेस बहुत यूटिलाइज हो जाती है। तो एक लाइन बीच में खींच करके इस तरफ मेरिट और इस तरफ डीमेरिट लिख दीजिए। अब डेफिनेटली आप इसको लिख सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं आपके साथ मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ये हैं कि आपकी एक लीगल ड्यूटी है कि लड़की के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और इसमें आप एज पर द लॉ जो लीगल एस्पेक्ट है वो लिख सकते हो कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो एक्ट है, इसको जरूर कोट करिए स्टूडेंट्स। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ये फुलफिल होगा और आपका लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल ड्यूटी है, वो फुलफिल हो जाती है। फिर इसका मेरिट ये है कि भाई लड़की के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, राइट्स ऑफ द गर्ल, राइट वल्नरेबल है, उसको राइट्स उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट होने चाहिए इमीडिएटली, ये बड़ा अच्छी चीज है। इनफैक्ट आप जब ऐसा इमीडिएट एक्शन लिखते हैं तो डीमेरिट्स आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है केस स्टडी में, आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए कि भाई जो कॉपरेशन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो नहीं रहेगा, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स विल बी टेकन अ बैकलैश और वहां पर अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, जो एंगेजमेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डायलॉग है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्लियर। फिर लड़की के रिस्पेक्ट में भी, जो फैमिली के रिस्पेक्ट में डिसऑनर की बात है, वो बातें आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए, ऑप्शन देना है, मेरिट डीमेरिट बताने हैं, दो मेरिट आप बताइए, 2 मेरिट 2 डीमेरिट और आगे बढ़ जाइए। खैर मैं इस क्वेश्चन को अब जनरली डिस्कस कर लेता हूं। एक ऑप्शन तो ये रहा, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप लीगल एक्शन लेते हैं, टेकिंग लीगल एक्शन, टेकिंग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एंड अरेस्ट द पेरेंट्स। अब देखो ये जो एक्शन है इसमें आपने इमीडिएट एक्शन जो लिया है वो गर्ल चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए लिया है, मैरिज को स्टॉप करने के लिए लिया है। आप लिख सकते हो टेकिंग इमीडिएट एक्शन टू स्टॉप मैरिज एंड रेस्क्यू गर्ल। लेकिन यहां क्या कर रहे हो आप स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले रहे हो, टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड दैट टू द लीगल एक्शन एंड अरेस्ट द पर्टिकुलर पेरेंट्स। इससे क्या होगा, इससे जो बैकलैश है वो और बढ़ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि डेटरेंस तो आएगा, मेरिट में आप क्या लिखोगे भाई, डेटरेंस तो आएगा, और फ्यूचर में कोई भी चाइल्ड मैरिज करने जा रहा होगा तो लीगल एक्शंस के रिस्पेक्ट में डरेगा। इनफैक्ट यू आर राइटिंग दैट देयर विल बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ब्रेकिंग द लॉ, टुवर्ड्स ब्रेकिंग लॉ, और ब्रैकेट में लिख दीजिए चाइल्ड मैरिज। ठीक है, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, लिख तो अब आप लेंगे। तो इसमें क्या है कि यहां पर आपको डीमेरिट्स में आपको बिल्कुल फ्यूचर पार्टिसिपेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी देयर। आप लिखिए कि इट विल बी सीन एज अ एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कल्चरल बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द पर्टिकुलर विलेजर्स। ऐसे स्ट्रिक्ट वर्ड्स आपको, ये हार्श वर्ड्स आपको लिखने हैं डीमेरिट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस और नहीं है, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। जैसे ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहां पर ये है कि एंगेज इन डायलॉग विद फैमिली एंड इनफॉर्मली ट्राइंग टू परस्यू द फैमिली। अब जब आप इनडायरेक्टली, आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे, इनडायरेक्टली इनफॉर्मली आप बात कर रहे हो कि भाई फॉर्मली छोड़ो, मैं तो एक इंसानियत के तहत बोल रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, देखो लड़की छोटी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसमें मेरिट क्या है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है और कंसेंसस की तरफ आप लेकर के जा रहे हो डायलॉग बेसिस पर। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर there will be cooperation of the community, और
हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है वो ना माने, दोनों ही बातें हैं। लेकिन इसका एक डीमेरिट बहुत खतरनाक है, और ये डीमेरिट ये है कि भाई लॉ तो टूट गया ना। अगर वो शादी आपने अभी समझा दिया, लेकिन क्या हो सकता है सीक्रेसी में तो ये मैरिज हो सकती है। सीक्रेसी में अगर ये मैरिज बाद में हो जाती है लेटर, तो लॉ तो टूट गया ना ऐसे में। सो देयर इज अ फियर ऑफ ब्रेकिंग दिस स्पेसिफिक लॉ। आपके इनफॉर्मली समझाने के बाद भी नहीं समझे, और फिर वही प्रॉब्लम डीमेरिट में कि अल्टीमेटली वापस से डेटरेंस तो क्रिएट हुआ नहीं, लॉ भी टूट गया है। और फोर्थ ऑप्शन मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है एक, सीकिंग हेल्प फ्रॉम NGOs, and in fact you can say seeking help from the NGOs and civil society members। जब आप ऐसे करोगे तो आप क्या करोगे कि एक तरीके से सेंसिटाइजेशन ऑफ द टॉपिक आप समझ रहे हो कि व्हाट इज द सेंसिटिव एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस। जब आप ऐसे करने जाओगे, एनजीओ की हेल्प लोगे, तो उसमें आप इस वाले एक्शन, इस वाले पॉइंट को तो समझ ही रहे हो, साथ साथ आप देखो कि एक तरीके से काउंसलिंग इज द राइट वर्ड, काउंसलिंग एस्पेक्ट बना रहेगा, है ना। आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्ग टर्म एटीट्यूड ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड टू चेंज। और इनफैक्ट अगर इस तरीके से लोग इस चीज को मान जाते हैं, तो परसुएड कर रहे हो आप थ्रू दिस पर्टिकुलर एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी, एंड you are educating the particular family and the particular region। क्योंकि जब सिविल सोसाइटी और एनजीओ बात करेगी तो वो एजुकेशनल अवेयरनेस के कंटेक्स्ट में बात करेगी, फायदे नुकसान बता करके, वो आप इनफॉर्मली नहीं कर सकते। इसका डीमेरिट क्या है, देयर कैन बी अगेन बैकलैश हो सकता है, ठीक है। देयर इज नो एटीट्यूडनल चेंज, हो सकता है एटीट्यूडनल चेंज ना हो लोगों के अंदर, परसुएड ना हो वो, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब आपको इसमें क्लियरली बताना है, आंसर नंबर बी पे आते हैं, विच ऑप्शन विल यू चूज एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो ऑप्शन जो चॉइस है आपकी, जो फाइनल चॉइस है, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस। यू कैन से दैट आई विल चूज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 साइमल्टेनियसली। और यहां पर आप लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप प्रॉपरली बताइए ऑप्शन 1 क्या था, टेकिंग इमीडिएट एक्शन एंड रेस्क्यूइंग द गर्ल चाइल्ड, स्टॉपिंग द मैरिज। हाउएवर सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, taking the help of the NGOs and the civil society members also for the counseling of the members, educating them, ensuring the long term impact in their attitude is also there, and ultimately उससे backlash भी नहीं होगा, और हो सकता है कि वो समझ जाए। पॉसिबिलिटी तो देखो है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप काउंसिल करने की कोशिश कर सकते हो, काम डाउन कर सकते हो उस पूरी की पूरे विलेज को, उस पूरे के पूरे कम्युनिटी को, उस पूरी मार्जिनलाइज सोसाइटी को। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करेंगे तो इसका जस्टिफिकेशन जब आपको देना होगा, तो जस्टिफिकेशन में देखिए स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने ये ऑप्शन 1 क्यों चूज किया, क्योंकि मेरी ये लीगल ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी है कि जो लॉ है वो स्टैंड करना चाहिए। मैं लॉ को नहीं तोड़ सकता, ये मेरी लीगल ड्यूटी है ना। और लॉ टूट रहा है वहां पर, प्रोहिबिशन जो ऑफ चाइल्ड मैरिज है वो तो एक्ट है ही। दूसरा आप इस पे पॉइंट लिखिए कि मुझे इसलिए ये एक्शन लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कम्युनिटी में जो एक चेंज लाना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, वो मुझे लेकर के आना है, और इसलिए मैंने सिविल सोसाइटी या एनजीओ की यहां पर हेल्प ली है। इनफैक्ट यू कैन राइट कि कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन इन द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। आप इसमें लिख सकते हो वर्च्यू एथिक्स के बारे में, वर्च्यू एथिक्स, जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, तो इसमें एरिस्टोटल आ जाते हैं।
और एरिस्टोटल का आप कह सकते हो कि वर्च्यू एथिक्स ये कहता है, एरिस्टोटल का जो कंटेक्स्ट है कि आपको हायर मॉरल वर्च्यूज पर अपने एक्शन लेना चाहिए। तो जस्टिस एंड राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और इसलिए मैं ये एक्शन ले रहा हूं। और एरिस्टोटल का आप कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में परसुएशन, मोड ऑफ परसुएशन वाला टॉपिक, मोड ऑफ परसुएशन भी आप लिख सकते हो कि कम्युनिटी को समझाने के लिए हम इंश्योर करेंगे कि हम एथोस, पैथोस एंड लोगोस तीनों एस्पेक्ट में चलें। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, एनजीओ, पैथोस इमोशनल लेवल पर कि बच्चे की जो है राइट्स इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक भी देना है कि एज मैरिजेबल एज नहीं है। क्लियर। फोर्थ आप इसमें आ सकते हो कि मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि एक तरीके से जो एस्पेक्ट होता है ना मैक्सिमम बेनिफिट, मेरा रीजन है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर। तो आज मेरा ये एक्शन ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा प्लेजर या मैक्सिमम गुड्स को, बेनिफिट्स को लेकर के आएगा, क्योंकि आज इस मैरिज को रोकने का मतलब है लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को यह समझाना कि इस तरीके से उन्हें लड़कियों की शादी अर्ली एज में, चाइल्ड मैरिज, लड़की हो या लड़का, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो कम्युनिटी में लार्जर चेंज के लिए आई विल टेक दिस एक्शन। डन। ओवरऑल इस तरह के केस स्टडी को इस तरह से हैंडल किया जाता है। आई होप यू विल बी एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी नाउ। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, ये कर्नाटका महाराष्ट्र का आप लैंग्वेज रो का जो एग्जांपल देख रहे हैं कुछ टाइम से, कि लैंग्वेज को लेकर के कहीं ना कहीं क्या है कि एक डिबेट छिड़ी हुई है कि एक तरफ कन्नड़ लैंग्वेज है तो हिंदी है, एक तरफ मराठी है तो हिंदी है, तो हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज का जो कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट इसमें एक्टर्स लाइक कमल हसन एंड सिंगर लाइक सोनू निगम, देवर ऑल्सो समवेयर और द अदर, पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेंट हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने इसी पर केस स्टडी बनाई है। देखिए कि अगेन यू आर पोस्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप एक डीएम हो, और इन अ कल्चरली सेंसिटिव बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वेयर 2 लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज कोएग्जिस्ट। हम यहां पर किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। केस स्टडी न्यूट्रल है तो आप भी न्यूट्रल रहिए, आप किसी लैंग्वेज के बारे में यहां पर टारगेट मत करिए। क्लियर। तो 2 लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो है वो कोएग्जिस्ट कर रही हैं। एक रीसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर आया, मैंडेट आया कि ऑल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स मस्ट डिस्प्ले साइन बोर्ड्स इन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जितने भी कमर्शियल दुकानें हैं, जितने भी पर्टिकुलर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सबका जो साइन बोर्ड होना चाहिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए। वो रीजनल लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। However, many business in the area they belong to people who speak different regional languages. अलग अलग तरीके की और लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग। सो हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द नेबरिंग स्टेट, ये भी बात सही है, दूसरी नेबर पास की जो स्टेट है उससे रिलेटेड है। अब दिस हैज लेड टू अ प्रोटेस्ट, वेंडलिज्म हो रहा है, यहां पर प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है पब्लिक, राइज इन कम्युनल टेंशन हो चुका है। एक्टिविस्ट ग्रुप्स फ्रॉम बोथ द लिंग्विस्टिक साइड्स दे आर मेकिंग इमोशनल एंड पॉलिटिकल अपील्स। एक ग्रुप तो ये भी क्लेम कर रहा है दैट द डायरेक्टिव इज डिस्क्रिमिनेटरी व्हाइल द अदर इंसिस्ट इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द स्टेट पॉलिसी। अब इस तरीके के जो पूरा का पूरा व्यूज हैं प्रमोटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पूरे व्यूज हैं उसमें आप देख लो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है, कभी भी बिगड़ सकता है। केस स्टडी देखो, देयर इज ऑल्सो फियर ऑफ एस्केलेशन वायलेंस, मैंने भी बोला, और लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएगा दोनों कम्युनिटी के हार्मनी के बीच में, और अल्टीमेटली फिर ये एक प्रोपेगेंडा बन जाएगा फ्यूचर के लिए। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इंश्योर करिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सेफगार्ड करना है लिंग्विस्टिक राइट्स को सारी कम्युनिटीज के, और प्रिवेंट करना है एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अनरेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने ये मुझे बोला, और पिछली केस स्टडीज में हमने ये देखा भी है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो केस स्टडी में ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो तो ऑलरेडी केस स्टडी में ही मेंशन कर दिए, तो सर फिर आगे क्या लिखूं। क्लियर। जैसे कि यहां पर देखो सारे पॉइंट्स तो बता दिए। क्लियर। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिविल सर्वेंट इन दिस सिचुएशन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन that this case study deals with the ethical challenges in linguistically diverse district where government order on the language use of the signboards has sparked tension. As district magistrate, I have to face this particular ethical dilemma of कि मैं enforce करूँ state policy या ensure करूँ harmony, inclusiveness and respect for linguistic identities. तो ये मेरा हो गया introduction.
आप चाहें तो इसमें स्टेक होल्डर्स मेंशन कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है तो ये आपकी चॉइस हो जाती है, अगर टाइम है आपके पास तो आप मेंशन कर दो। अब आते हैं इसमें दूसरे वाले एस्पेक्ट पर कि सर पहला क्वेश्चन जो है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ए पार्ट है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट। भैया आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है कि भाई आप मेंटेन करें टॉलरेंस एंड वैल्यूज ऑफ हार्मनी, वैल्यू ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी। इनफैक्ट आपको किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में भी नहीं आना है, यह भी ध्यान रखना है। तो न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस ये भी आपको इंपार्ट करनी है एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिविल सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इंश्योर करना है कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी अपहोल्ड करो, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कहीं ना कहीं रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज नहीं हो सकता। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, आपको जो पॉलिसी है, पॉलिसी को भी आपको क्या करना है, उसका एप्लीकेशन भी है और उसकी सेंसिटिविटी भी है, इस पर भी फोकस करना है। तो अपने 5 पॉइंट बन जाते हैं। अगला पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट जो बी आपका क्वेश्चन है, बी पार्ट है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इमीडिएट स्टेप्स विल यू टेक टू डी एस्केलेट द कंफ्लिक्ट एंड एंश्योर द इंक्लूसिवनेस। क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो वो है कि भाई ओपन डायलॉग, ओपन कम्युनिकेशन। और जो भी डिफरेंट लिंग्विस्टिक लाइंस के ग्रुप्स हैं उनके एक ओपन डायलॉग, एक कंसेंसस ओरिएंटेशन, कंसेंसस के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कमिटी बना सकते हो उनकी मेंबर्स की, और उनके बीच में ओपन डायलॉग आप एंश्योर कर सकते हो। दूसरी चीज आपको करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि जो अभी एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है, should not be followed strictly, should not be followed strictly। इसका मतलब मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन तो आप एक लाइन में कर दोगे। इसका मतलब यह है कि अभी से अगर साइन बोर्ड कोई नहीं चेंज कर रहा है तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे। आप इंश्योर करोगे कि इसमें कोई बफर पीरियड रहे। कल से बस शुरू हो जाओ एकदम, एस्टेब्लिशमेंट्स को, दुकानों को जो है टोकना शुरू कर दो, उन पे फाइन लगाना शुरू कर दो। ये काम नहीं करना है, अभी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा बफर टाइम देना है। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, जो एग्रेसिव, जो आपकी एग्रेसिवनेस है जो पर्टिकुलर जो लॉ की, उसको आपको टेम्परेली आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए आपको सस्पेंड करना है। फिर लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट जो पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं पर्सनल्स हैं या सिक्योरिटी है, उसको आप बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि ये इशू किसका है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, तो सिक्योरिटी आपको बढ़ा देनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो इसमें, जो लोकल जो एनजीओज हैं या मीडिया है उसको आपको यूज करना है ताकि आप एक कैंपेन चला सको लोगों के अवेयरनेस के लिए कि कहीं ना कोई कंसेंसस आए, कंसेंसस आए। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी यहां पर यू कैन से कि आप उन्हें बता सकते हो कि ये पॉलिसी को एक बार रिव्यू करें, और एल्स इट कैन कॉज, ये आपके जो है लॉ एंड ऑर्डर इशू आ सकता है, कन्फ्लिक्ट्स ला सकता है।
तो इस पूरे के पूरे इशू को क्या करें, एक बार इस पॉलिसी को रिव्यू करें। ये भी आप अपनी तरफ से, देखो पॉलिसी बनाने का काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि रिव्यू करा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसका क्या नुकसान है आगे जाकर के, कम से कम इतना तो कोशिश करें। क्लियर? तो वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक कंसेंसस हो सकती है, म्यूचुअल डायलॉग हो सकता है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो ये आप जरूर बताओ। ठीक है, 5 पॉइंट आपके ये हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया ये केस स्टडी किस बारे में, किस तरीके से है। और छोटा सा कंक्लूजन इसका ये हो सकता है कि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी सिविल सर्वेंट्स मस्ट एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अपहोल्ड द लॉ व्हाइल रिस्पेक्टिंग द कल्चरल सेंसिटिविटीज, प्रमोटिंग डायलॉग, आपस में डायलॉग हो, इंक्लूसिविटी हो, हेल्प करें, प्रिजर्व करें यूनिटी एंड प्रिवेंट करें किसी कंफ्लिक्ट को। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एम के नारायणन जी का एक कोटेशन है कि पीस इज नॉट यूनिटी इन सिमिलैरिटी बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम जो डाइवर्सिटी हमारी है उसी में हमें पीस को शो करना चाहिए कि जब ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल एक यूनिटी के साथ रहते हैं, वही एग्जैक्टली रियलिटी में पीस होती है। सो स्टूडेंट्स विद दिस, दो इस केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कुछ पॉइंट्स आपके भी होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केस स्टडी सुन के आपके कोई पॉइंट्स ना आए। तो जल्दी से कमेंट्स में आप जरूर मेंशन करो कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ऑप्शन अवेलेबल क्या होंगे, कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपको लगता है चूज करेंगे और उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट वीक मैं फिर 2 नई केस स्टडीज रीसेंट टॉपिक्स पर लेकर के आऊंगा स्टूडेंट्स। आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड गुड विशेस।